बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है राबी होमशिन खैर। तो यहाँ पर मैं आज आपको कुछ सवालों के जवाब दूंगी, क्योंकि मेरा जो सारा प्रोसीजर चलता है वो आप लोगों के सवालों पर ही चलता है। पूरी वीडियो भी बन सकती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवालात होते हैं मैं फिर उनके ऊपर बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने बात करनी है वो आपसे वो ये है कि एक जो है ना, सबसे पहले तो फरमाइश आई थी कि जी मुझे मीठा पराठा बनाना सिखा दें। हालांकि मीठा पराठा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों की छोटी छोटी खुशियाँ अगर मेरे चैनल पर पूरी हो सकती हैं, आपकी फरमाइश पूरी हो सकती है तो मैं कर दूंगी पूरी। तो वो इंशाल्लाह ताला वीडियो के एंड में आपको सिखाऊंगी। अभी जो वीडियो चल रही है यहाँ पे वो है कि घर पे जो है ना हम ब्रेड पिज़्ज़ा किस तरह बना सकते हैं। कि समटाइम क्या होता है कि बाजार वाला पिज़्ज़ा जो है मंगवाना नहीं पॉसिबल होता। तो किसी कस्टमर की फरमाइश आई थी कि मुझे ना ब्रेड पिज़्ज़ा बना दें, इस तरीके से आप बना के दे सकती हैं तो बना दें। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आपके लिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँ और उसका जो मेथड है वो आप लोग भी सीख लें कि सस्ता तरीन अगर पिज़्ज़ा आप घर पे बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह बन जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी वीडियो चल रही है और कुछ सवालों के जवाब आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो भी देखिए और साथ साथ आप लोगों के सवालों के जवाब भी देती हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे आया था किसी सिस्टर का, और मे बी वो मेरे सब्सक्राइबर भी हों। तो उन्होंने पूछा था कि जी आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये काम स्टार्ट करना चाहूँ फूड पांडा का, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा। तो उसके सिलसिले में फिर मैंने उनसे 2 दिन का टाइम लिया। मैंने कहा मैं सारी ना इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी कलेक्ट करके ना फिर बताती हूँ। फिर उसके सिलसिले में मैंने फिर जो हमारे घर फूड पांडा राइडर भाई आते हैं ना, तो मैंने फिर उनसे थोड़ा सा पूछा कि मैंने कहा यहाँ पर जो किसी एरिया की रेशियो मालूम करनी हो कि यहाँ पे काम चल रहा है या नहीं चल रहा, तो किस तरह पता चलेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं जिस जिस एरिया में ज़्यादा जाता हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है कि इस एरिया में काम ज़्यादा चल रहा है। तो और वहाँ के जहाँ के डिलीवरी ज़्यादा होती है, इट्स मीन के वहाँ के लोग जो है ना वो ज़्यादा खाते हैं फूड पांडा का, जो ऑर्डर वगैरह करते हैं ना। अगर तो उस एरिया में ज़्यादा डिमांड है फूड पांडा की, तो इट्स मीन के वहाँ काम चल रहा है। तो ये कोई भी बहन अगर शुरू करना चाहती है ना फूड पांडा का, तो वो फूड पांडा से खाना ऑर्डर करे, देन वो उनसे थोड़ा सा बातचीत कर लें। आप खुद कर लें या आपके हस्बैंड भाई वगैरह कोई भी कर सकते हैं, तो वो कर लें कि भाई यहाँ पे फूड पांडा की क्या रेशे चल रही, किस तरह डिमांड लोगों की आती है नहीं आती। तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि वो लोग ऑन ड्यूटी होते हैं और उन्हें पता होता है किस इलाके में ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, किस शहर में ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ पता चल जाता होता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने एक नए तरीके से जो है वो रेसिपी बनाई है, और ये चिप्स का मैंने पैकेट लिया और इसके अंदर ही मैंने सारा कुछ मिक्स किया है। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और बड़ा ज़बरदस्त कि गैस आ नहीं रही थी, बस मैंने पानी बॉईल किया है और उसके साथ मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। और ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा आपको, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। खाने में तो बहुत टेस्टी था और बहुत मज़े का भी था। अब आपने मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा। अच्छा, मैं बात कर रही थी फूड पांडा की, तो फिर मैंने भी फूड पांडा राइडर भाई से ना पूछा कि जाहिर सी बात है, सही बात तो उनसे ही पता चल सकती थी ना। तो मैंने पूछा कि आपका पेट्रोल वगैरह का खर्चा कितना होता है, आप कितना कमा लेते हैं दिन में, और यहाँ पर काम का क्या रेशो है। मैंने अपने एरिया का पूछा। मुझे तो जो ऑर्डर्स आते हैं वो आते ही हैं, क्योंकि मैं जो हूँ ना फूड पांडा पे भी काम करती हूँ और मैं जो हूँ प्राइवेट बिजनेस भी रन कर रही हूँ। तो अल्लाह का शुक्र, जिसकी किस्मत में जितना अल्लाह ताला ने लिखा होता है ना, तो वो तो मिल के ही रहता है। तो बस फिर मैंने उनसे भी पूछ लिया, थोड़ी सी ये है कि पता चल जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो उन्होंने कहा कि मैं 5 घंटे का जो है ना वो करता हूँ टाइम सेटिंग फूड पांडा वालों से, और मेरी तकरीबन जो है वो 3 घंटे में राइड पर रहता हूँ, और मेरा जो पेट्रोल लगता है ना वो तकरीबन 5 से 6 लीटर लग जाता है 5 घंटे की राइड में। मैंने 3 घंटे काम करना होता है, 2 घंटे मेरे जो होते हैं वो कभी कभार नमाज में निकल जाते हैं, कभी खाना पीना हो जाता है, या कभी कोई काम बीच में होता है, तो वो फिर मैं क्या कहते हैं रेस्ट भी थोड़ा सा दरमियान में होता है। तो मेरे 3 घंटे टोटल लग जाते हैं। तो जो रेस्ट हो, खाना पीना हो या फिर जो भी, तो वो फिर उसमें हम ऐप जो है ना अपनी ऑफ कर देते हैं, तो वो काम जो है वो नहीं होता। लेकिन वो हमने जो फूड पांडा वालों से डील की होती है वो 5 घंटे की होती है। फिर नेक्स्ट जब मेरे अगर कोई काम ना हो
या फिर मैं थका हुआ ना हूँ या मेरी हिम्मत जवाब ना दे रही हो, तो मैं फिर 5 घंटे की डील ले लेता हूँ उनसे। 5 घंटे का जो ऑर्डर है वो बुक करवा लेता हूँ कि भाई मैंने ये इस तरह। तो कह रहे आज की जो मेरी रेशो है ना, वो ये है कि मैंने तकरीबन 1300 रुपये कमाए हैं, जिसमें से अच्छा जी, यहाँ पर मैंने मीठा पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया है उन सिस्टर की फरमाइश पर। अब वो देख रही हैं तो देख लें, और ये आपकी फरमाइश मैंने पूरी कर दी है। 200 रुपये मुझे टिप मिली है, 300 रुपये का मैंने पेट्रोल खर्च कर लिया अब तक। अब आप मुझे कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि उस भाई ने कितने कमाए होंगे। अब ये मैंने उस राइडर भाई जो करना चाह रहे हैं राइडर की जॉब, तो मैंने उनका भी आंसर कर दिया आपको। अभी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने इसे ज्वाइन करना है या नहीं करना। आप इससे बेहतर कोई काम कर सकते हैं, आपके अंदर कोई स्किल्स है तो उस पर काम कर लें। आपने अगर फूड पांडा पर काम करना है तो फूड पांडा पर काम कर लें। मैंने आपको अथेंटिक इसका जवाब दे दिया, और बाकायदा तो फिर मैंने राइडर भाई से पूछ के लाइव, तो फिर मैंने आपको सारा इसका प्रोसीजर बता दिया है कि वो किस तरह सुबह 9 बजे ज्वाइन करते हैं और फिर रात को 9 बजे तक, वो 10 बजे तक कभी कभी वो बता रहे थे कि उनकी जो डील है ना वो चली जाती है 11:45 बजे। 12 बजे तक का टाइम होता है ना फूड पांडा का। हद है, कोई अगर बहुत 1 घंटा लेट करना चाहे, क्योंकि 12 बजे डील वगैरह बंद हो जाती हैं, और फिर वो कोई 1 घंटा ऊपर भी कर लेता है ओवर टाइम। तो ये अपने ऊपर है, क्योंकि इसमें नमाज वगैरह भी पढ़नी थी। वो भाई ने कहा कि मुझे नमाज वगैरह का भी टाइम चाहिए होता है। जाहिर सी बात है, नमाज पढ़ेंगे, नमाज का टाइम तो लाजमी निकलना चाहिए। मैं खुद कहती हूँ कि जब हम चाहे जितने मर्जी काम कर लें, लेकिन नमाज का टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। सारे काम छोड़ें, और सबसे ज़रूरी काम जो है ना वो नमाज होती है। और जो इंसान नमाज पढ़ता है ना, अल्लाह से रुजू करता है, तो उसके सारे मसले हल हो जाते हैं। और फिर दिल को जो एक सुकून मिलता है ना, वो तो उसके क्या ही कहने के। जब इंसान नमाज पढ़ के जो काम करता है ना, तो वो फिर बड़ा सुकून वाला काम होता है। वरना फिर इंसान के दिल में रहता है कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी, मैंने अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना। तो जी यहाँ पर हो गया है पराठा तकरीबन आलमोस्ट डन। यहाँ पे मैंने चीनी वगैरह डाल दी है, और ये पराठा मैंने बना दिया है। ये भी मैंने क्या कहते हैं, एक ऑर्डर ही आया हुआ था मीठे पराठे का, तो मैंने सोचा इसको भी शूट कर लूँ साथ के साथ। तो मेरी जो प्यारी सी सिस्टर है उनकी भी फरमाइश पूरी हो जाएगी, और उनको मीठा पराठा अगर नहीं बनाना आता, हो सकता है कि वो उनको ना आता हो बनाना, या उन्होंने कभी ना बनाया हो, तो ये मीठा पराठा मैंने उनके लिए बना दिया है। तो ये जो पराठा है ना, मीठा पराठा, ये इसमें काफ़ी बचत आ जाती है। ये तकरीबन 120 रुपये का मैं सेल करती हूँ। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 रुपये 20 रुपये खर्चा आता है सारा, और पराठा बन जाता है। कोई इतना मुश्किल बात नहीं, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन फूड पांडा पर जितनी छोटी छोटी आइटम्स है ना, और वो जिसमें खर्चा भी कम आता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा आता है। तो ये मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि फूड पांडा पर इतनी लंबी चौड़ी डील ना लगाई जाए कि जिसमें मेहनत भी इतनी ज़्यादा हो, और काम भी मतलब वो प्रॉफिट भी कम होता है, फिर वो पैसों का मार्जिन भी होता है, फिर उतनी ही इसमें ग्रोसरी, उतनी ही इसमें मसाले वगैरह लग जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फूड पांडा पर जो प्रॉफिटेबल काम है ना, और जो बिगिनर हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं काम को, तो वो यही है कि वो नाश्ते से स्टार्ट करें। और नाश्ते में भी वो हैवी वाला नाश्ता नहीं रखेंगे, वो इसी तरह के पराठे, और पराठे भी 8-9 किस्म के मैं पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। सारा प्रोसीजर फूड मेन्यू कैसे सेट करना है, तो ये मेरी पिछली अभी रिसेंट ही 1-2 वीडियोज़ में आप जाके देख सकते हैं। वो मैंने सारा आपको डिटेल के साथ, और उनका मुनाफा, उनके पैसे, सारा कुछ बताया है। तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना वीडियो देखते हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसको हल्का सा छू दीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपने मुझे फिर व्हाट्सएप बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप ही हमने जो है ना वो आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो जो प्रॉफिटेबल जो हमारा है ना काम, वो नाश्ते का ही है। अब यहाँ पर जो मुझे एक ऑर्डर आया हुआ था वो था फ्रेंच फ्राइज़ का। अब ये आप देख लेंगे, अंडे भी घर में मौजूद थे, दूध भी थोड़ा सा, मैंने जो है ना वो कच्चा दूध नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करती, जो रेसिपीज़ वगैरह में यूज़ होता है ना, उसके लिए मैं डब्बे मंगवा के रखती हूँ कि वो ख़राब भी नहीं होता, उनको मसला भी नहीं होता, और वो हर टाइम घर में अवेलेबल होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 अंडे लिए हैं मैंने, और क्या कहते हैं, दूध डाला है ½ कप, और उसके साथ चीनी इसमें ऐड कर दी है। और उसके बाद इस ब्रेड को मैंने
इसमें डिप कर देना और डिप करने के बाद इसको फ्राई कर लेना है। तो लीजिए आपके फ्रेंच फ्राइज जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो ये भी एक ऑर्डर आया हुआ था उस पराठे के साथ ही। 1 मिनट। अच्छा, जो ये है ना, ये प्राइवेट डील थी, मैं इसकी आपको सॉरी जो प्राइस वगैरह वो बता देती हूँ। पराठा मैंने बनाया 120 रुपये का, और ब्रेड वाला जो काम किया ना, फ्रेंच फ्राइज़ जो मैंने बनाई है वो मैंने बनाई है 150 रुपये लिया उनसे। तो 120 और 150 ये आप खुद ही कैलकुलेट कर दें तो कितने बन गए। और मेरा इसमें से ज़्यादा ना 70 रुपीज़ का आया है सारा खर्चा, और बाकी मेरी सारी बचत है, और मेरा ख्याल है काफ़ी प्रॉफिट हुआ है इसमें। तो जी आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिप्लाई करूँगी, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे Q&A भी शेयर करेंगे। और क्योंकि ज़्यादातर बेस रेसिपी होती है, आप लोगों के सवाल जवाब ज़्यादा होते हैं, तो जिसके मैंने आंसर करने होते हैं, तो उसके लिए जहाँ पॉसिबल होता है मैं आपको रिप्लाई भी कर देती हूँ, और जहाँ पॉसिबल होता है कि मैं अगर वीडियो बना पा रही हूँ तो वीडियो बना लेती हूँ, जिससे सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जिससे सबको फ़ायदा हो जाए। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी मसला होगा तो मैं आपको बताऊंगी, और जहाँ तक हो सकता है आपको गाइड भी करूँगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।